हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है टीथ, बीक्स एंड क्लोज। दांत, चोंच और पंजे, इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एनिमल्स। वी हैव स्टडीड अबाउट एनिमल्स इन चैप्टर 5। हमने इसी बुक में चैप्टर 5 में पढ़ा था कि एनिमल्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल उन्हें कहते हैं जो घर में रहते हैं, जिन्हें आप पाल सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। वैसे ही आज हम पढ़ें, लिखा है कि एज लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो च्यू देयर फूड। च्यू का मतलब यहाँ पे होता है चबाना। ठीक है, जैसे इसमें बताया है कि ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह, हमारी तरह एनिमल्स भी, जानवर भी, और बर्ड्स मतलब परिंदे भी अपने खाने को, च्यू देयर फूड, अपने खाने को चबाती हैं। ठीक है, टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं। टीथ, यू वुड हैव सीन दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरीके के जो जानवर होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। मतलब काऊ के पास अलग तरीके के टीथ होंगे, कैट के पास अलग तरीके के टीथ होंगे। ठीक है, लायन के पास अलग तरीके के टीथ होंगे। तो सबके पास एक अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्पिनिंग ग्रास। काउस की जो, गाय की जो टीथ होती है ना सामने की, वो छोटी होती है। क्यों? घास को कुतरने के लिए। द टीथ इन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। लेकिन गाय की जो साइड्स की, जो बराबर बराबर की जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं और फ्लैट, चपटे होते हैं, ताकि वो जो ग्रास है, वो जो घास है, उसको अच्छे तरीके से चबा सके। जैसे आपने देखा हो ना, गाय जुगाली करती रहती है, तो वो वही अपने घास को ले जाकर उसे चबाती है अच्छे से, ताकि वो अच्छे से पच जाए। तो ये तो बात करी हमने काऊ के बारे में। अब हम बात करेंगे कैट्स के बारे में। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बिल्लियां हैं उनका खाना गोश्त होता है, तो गोश्त को काटने के लिए या चीरने फाड़ने के लिए कैट्स के पास शार्प टीथ होते हैं, मतलब पैने, नोकीले दांत होते हैं। उनको नोकीले दांत की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास चपटे होंगे तो वो मीट को, गोश्त को नहीं काट पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ। जो स्नेक होते हैं ना उनके पास भी शार्प, पैने, नुकीले, लेकिन कर्व टीथ होते हैं, मुड़े हुए थोड़े। ठीक है, और बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। अपने शिकार को ये चबाते नहीं है। स्नेक्स ऑल्सो स्वेलो, स्नेक्स ऑलवेज स्वेलोज देयर फूड होल। ये अपने खाने को गटक लेते हैं, पूरे के पूरे खाने को चबाते नहीं है, ना काटते हैं, ये पूरे के पूरे खाने को गटक लेते हैं। जैसे सांप का खाना होता है अक्सर, क्या कहते हैं, आपके चूहे हो गए, या आपके कोई छोटे गिलहरियाँ, ये सब सांप के खाने हो गए। ठीक है, रैबिट्स हो गए। तो ये पूरे का पूरे काटते नहीं है, पूरे के पूरे खाने को गटक लेते हैं। इसका एग्जांपल आप अपने एनाकोंडा को देखा होगा, उसकी मूवीज़ आपने देखी होंगी। तो आप वो पूरे के पूरे खाने को, इंसान को गटक लेते हैं और उसके बाद फिर पेट में जाके उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्विरल्स के बारे में, मतलब गिलहरियों के बारे में। तो स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट हिज इट्स लाइफ। जो गिलहरियों की जो सामने की दांत जो होते हैं ना, वो हमेशा उसके, जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गिलहरियों के सामने के दो दांत बहुत बड़े रहते हैं, निकले हुए रहते हैं बाहर की तरफ। उससे ज़्यादा दांत ना निकलें, मतलब ज़्यादा दांत ग्रो ना करें, इसके लिए गिलहरियाँ क्या करती हैं कि इट हैज़ टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू चेक इट्स टीथ फ्रॉम ग्रोइंग टू लॉन्ग। ये चीज़ों को कुतरती रहती हैं, मतलब खाने को कुतरती रहती है, ताकि इनके दांत ज़्यादा ग्रो ना कर जाएं। मतलब कुतरेंगी तो इनके थोड़े थोड़े दांत घिसेंगे तो कम, छोटे होते जाएंगे। लेकिन इनकी तो दांत लाइफ, जब तक ये जिंदा तब तक ग्रो करते रहेंगे। तो फिर ग्रो कर जाएंगे, फिर ये कुतरते हैं, फिर ग्रो कर जाते हैं इनके दांत। ठीक है, तो इसीलिए ये हर चीज़ को कुतरते हैं।
अब ये तो बात हो गई टीथ के बारे में। अब हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बर्ड्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। बर्ड्स को हम उड़ने वाले जानवर कहते हैं। जैसे काउज थी हमारी, ये नहीं उड़ सकती थी। कैट्स थी, ये नहीं उड़ सकती थी। सांप नहीं उड़ सकते, गिलहरियाँ नहीं उड़ सकती। लेकिन बर्ड्स जो हैं वो हमारी फ्लाइंग एनिमल्स हैं, ये हमारे उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? दे हैव विंग्स। इनके पास विंग्स होते हैं, पर होते हैं इन प्लेस ऑफ आर्म्स। हमारे पास क्या है? हाथ है, लेकिन इनके पास क्या है? हाथ के बदले विंग्स है, इसलिए ये हवा में उड़ सकते हैं। द विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। ये विंग्स जो हैं इनको उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप। अच्छा, जो परिंदे की जो बॉडी है ना, वो एक बोट के शेप के तरीके की है, ताकि उनको उड़ने में मदद मिले। अल्लाह ताला ने उनको जो बॉडी बनाई है एक बोट शेप की तरह से बनाई है, ताकि आसानी से उड़ सके। दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई अक्रॉस द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वैसे मैंने बताया कि ये बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए आसमान में उड़ते रहते हैं। कैसे? क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो थकती नहीं है। अगर उनकी बॉडी कुछ अलग तरीके से होती तो ये थोड़ा सा दूर जाके रुक जाते या फिर बैठ जाते, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो एक बोट के शेप, नाव के शेप की तरीके की है, तो ये ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले पेज पे आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अगला पेज, बीक्स, चोंच के बारे में। हमने दांत के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे चोंच के बारे में। बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं, तो वो क्या खाना कैसे खाते हैं? दे ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। ये अपना खाना खाते हैं बीक्स से, चोंच के ज़रिए, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द बीक इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्ड टू बर्ड। अच्छा, ये बात भी देख लीजिए कि चोंच का साइज़ हर बर्ड में सेम नहीं होता है। कुछ की चोंच लंबी होती है, कुछ की चोंच छोटी होती है, कुछ की चोंच मोटी होती है, कुछ की चोंच छोटी सी होती है। तो हर परिंदे की चोंच बदलती रहती है उसके हिसाब से, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करती है कि चोंच लंबी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, बड़ी होगी? ये करती है डिपेंड कि वो खाना कौन सा खा रहा है, ठीक है। अगर वो छोटा खाना खा रहा है तो उसके लिए छोटी चोंच सही है। अगर वो मोटा खाना खा रहा है, बड़ा खाना खा रहा है, तो उसको बड़े चोंच की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पैरट का। द कर्व्ड बीक ऑफ अ पैरट हेल्प्स इट टू क्रैक फ्रूट्स एंड नट्स। अब देखिए, इसके पास थोड़ी मोटी चोंच होती है और कर्व होती है। क्यों दे रहा? क्योंकि ये फ्रूट्स खाता है और नट्स खाता है। अब फ्रूट्स क्या है? बड़े हैं, नट्स भी बड़े होते हैं, इसलिए इनकी चोंच जो होती है वो बड़ी होती है और मुड़ी भी होती है, ठीक है। और इसीलिए इसको पैरट्स इन फ्रूट्स को और नट्स को खाने में हेल्प होती है इनके चोंच की वजह से। अब हम बात करेंगे कबूतर के बारे में, पिजन के बारे में। द शॉर्ट एंड कॉनिकल बीक ऑफ अ पिजन हेल्प्स इट टू क्रैक सीड्स बिफोर स्वेलिंग देम। अच्छा, इनकी चोंच छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि ये सीड्स खाते हैं। सीड्स ज़्यादातर छोटे होते हैं, इसीलिए वो सीड्स को खाते हैं, थोड़ा सा क्रैक करते हैं, उसके बाद इसको गटक जाते हैं। और इनकी चोंच कैसे होती है? छोटी, शॉर्ट और कॉनिकल, मतलब कोन जैसी इनकी चोंच होती है। आपने देखा भी होगा, आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं भी आपने कबूतर को देखा होगा। उसके बाद बात हम करते हैं, क्या कहते हैं, आउल के बारे में, कि द शार्प एंड कर्व्ड बीक ऑफ एन आउल हेल्प इट टू टियर फ्लैश। जो आउल का जो चोंच होती है वो शार्प होती है, पैनी होती है और कर्व होती है, मुड़ी भी होती है, ताकि ये अपना खाना खा सके। टियर फ्लैश, ये मीट खाते हैं तो ये उसको सही से पकड़ सके, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वुड पिकर। आपने इसका बहुत फोटो देखा होगा, वुड पिकर। द लॉन्ग, इनकी चोंच जो होती है लंबी होती है, एंड चीज़ें लाइक बीक ऑफ अ वुड पिकर हेल्प्स इट टू ड्रिल into the tree trunks and feed on the insects hidden inside it। अच्छा, ये खाना खाते हैं इंसेक्ट्स को जो आपके पेड़ों पे हो, पेड़ों के अंदर होते हैं या पेड़ों पे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ड्रिल, जैसे ड्रिल मशीन होती है ना जो छेद करती है ज़मीन में, वैसे ही ये पेड़ पे अपनी पैनी और लंबी चोंच से क्या कहते हैं, ड्रिल करते हैं,
धक 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 करता है, ठीक है। उसके ज़रिए ये इंसेक्ट्स जो उसमें छुपे हुए होते हैं उसको खा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब ये, हाँ, ह्यूमिंग बर्ड के बारे में। द स्ट्रो लाइक लॉन्ग एंड होलो बीक ऑफ ह्यूमिंग बर्ड हेल्प इट टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अच्छा, इनकी भी एक लॉन्ग होती है और होलो होती है, खाली होती है और लॉन्ग होती है। ये क्या करती है, ये मदद करती है जो फ्लावर्स के पास जो नेक्टर्स होते हैं, जो मीठी मीठी गोलियां कहते हैं नेक्टर्स को, वो इसे खाने में मदद करती है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा ताकि आप सब इसे अच्छे से, इसको एक बार देखें, दो बार देखें, अच्छे से आप इस चीज़ों को समझ जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। और पोल्यूशन हो रहा है तो आप सबको अपना मास्क वास्क अच्छे से लगाना है। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।